हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का या फिर किसी भी लिक्विड को अगर इवोपरेशन करना है तो उसके लिए कितनी लेटेंट हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। Amount of heat required to transform 1 kg boiling water into dry saturated steam at given pressure is known as latent heat of evaporation. It is denoted by L। तो उसको हम L से डिनोट करते हैं, यानी कि 1 kg बॉइलिंग वाटर का अगर हम ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करें तो उसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी एट अ गिवन प्रेशर उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं लिक्विड का या फिर स्टीम का तो उसकी वजह से जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन है वो डिक्रीज होगा, यानी कम हीट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू तक पहुँच जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर क्रिटिकल प्रेशर पे जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। अब समझ लीजिए कि हमारा जो प्रेशर है वो P1 है, ठीक है। तो जो यहाँ से P1 से उसको इवोपरेशन होने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो इतनी हीट चाहिए होगी, ठीक है, ज़्यादा है। अब मैं अगर प्रेशर थोड़ा बढ़ाता हूँ, P2 करता हूँ, तो उसको हीट चाहिए होगी वो इतनी होगी, ये जो लाइन आपको दिख रही है उतनी। अब मैं अगर प्रेशर P3 करता हूँ तो उसको जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो इतनी होगी, ठीक है। पर अगर मैं प्रेशर PC यानी जो क्रिटिकल प्रेशर है वहाँ तक लेके जाता हूँ तो मुझे जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे ज़ीरो होगी, ठीक है। डायरेक्ट मेरा जो यहाँ पे लिक्विड है, बॉइलिंग वाटर है, वो डायरेक्ट यहाँ पे इवोपरेशन चालू हो जाएगा। तो इस प्रेशर पे यानी क्रिटिकल प्रेशर पे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो प्रेशर पे मेरा लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन का वैल्यू ज़ीरो होता है तो उस प्रेशर को मैं यहाँ पे बोलूँगा क्रिटिकल प्रेशर। तो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे कि क्रिटिकल प्रेशर के रिलेटेड जो भी मुझे टेम्परेचर मिलेगा उसको मैं बोलूँगा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये हीट है, ये है टेम्परेचर। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे हीट बढ़ाते जाएंगे, ये है अपनी लेटेंट हीट जिसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता पर उसका फेज चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो है 0.2208 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर की जो वैल्यू है वो है 374 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ L यानी जो लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू मिलती है 539.4 किलो कैलोरी पर kg एट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।